हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक वही है मैक्सिमम मिनिमम। उसकी अलग वैरायटी, उसकी अलग यूजेबिलिटी के क्वेश्चंस को थोड़ा स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर टाइप में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की एप्लीकेशंस देखेंगे। आप लोग समझ सकते हो, मैंने आपको बोला था मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप लोग किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी ग्राफ में, किसी भी फंक्शन की आप लोग मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जिसमें हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम की, आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म आउट करनी आनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन फॉर्म आउट हो जाती है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के वही 3 स्टेप के इक्वेशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, वहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट की और वो वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम की सेकेंड डेरिवेटिव में कैलकुलेट करें। ठीक है, मैं आपको एक बार स्टेप फिर से रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन रहता है, उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव को हम लोग 0 रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को, और 0 रखने के बाद वहां से आप लोगों के पास x की वैल्यूज आ जाती है, जो भी आपकी x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करते थे, f डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और वो x की वैल्यूज यहाँ पर चेकआउट करते हैं। जिन पॉइंट पर हमारे पास f डबल डैश x पॉजिटिव मिलता है, वो x की वैल्यूज क्या होती हैं आपकी मिनिमम की। ये हमने तुक्के से भी तैयार किया था। ठीक है, और f डबल डैश x जिस x की वैल्यू के ऊपर आप लोगों को नेगेटिव मिलता है, वो आप लोगों के लिए बोला जाता है मैक्सिमम। मैंने पहले भी क्लियर किया था बेटा, ये आपका पॉइंट है, जो x आता है वो आपका पॉइंट है। जब ये वैल्यू आप ओरिजिनल स्टेटमेंट में गोल गोल घूम के जा रहा है, ओरिजिनल स्टेटमेंट में बैक रखते हैं, तो वो जो एफ एक्स आता है, एफ एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पॉइंट रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी और मैक्सिमम पॉइंट रखेंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू। क्लियर है? ये आप लोगों के पास मिनिमम मैक्सिमम का एक क्राइटेरिया था प्रॉपर फॉर्म में। आपके पास 2 फार्मूलाज थे, बट मैं आपको इस फार्मूले की फेवर करती हूँ क्योंकि ये आप लोग कहीं भी लगा सकते। ठीक है, आज जो हम वैरायटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए कि आप लोगों को स्टेटमेंट में क्या बोला गया, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है बेटा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, इफ अ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12, हमारे पास 2 नंबर्स का सम 12 है, तो ऑटोमेटिकली अगर एक नंबर x हुआ तो दूसरा कितना होगा 12 माइनस एक्स, तभी हमारे पास दोनों का सम कितना हो जाएगा 12। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। यहाँ पर आपकी बुक में, इसमें यहाँ नोट्स में y लिखा गया, अगर आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते थे तो आप इसे p से भी लिख सकते हैं, p 12x इंटू 12 माइनस एक्स। और अब हमें p को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। ये मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मोर देन वन मैक्सिमम, मोर देन वन मिनिमम, या मैक्सिमम मिनिमम एक भी नहीं, ओनली मैक्सिमम ओनली मिनिमम, या सिंगल मैक्सिमम और सिंगल मिनिमम भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं मालूम क्या मिलने वाला है, बट हमें सिर्फ उस वैल्यू को कंसीडर करना है जो हमारे p को या हमारे y को मैक्सिमम करे। क्लियर है बेटा? ठीक है, या हमें अपनी डिमांड जो उसने दी है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू का आंसर को, उतने ही आंसर को सॉल्व कर। चलो शुरू कर देते हैं। निकालना बहुत इजी है, वही 12x माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, और ये हमेशा की बात है, क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों के पास, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप लोगों के पास x की वैल्यू निकल के आएगी, देन x इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो -2, और आप लोगों को x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में फीड करनी है, बट हमारे पास x ही नहीं है,
तो हम बिना फीड किए ही हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। तो इट मीन्स सेकंड स्टेप के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हुए जो वैल्यू आई थी वो आप लोगों के पास मैक्सिमम थी। इट मीन्स अगर एक नंबर x है तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा। इसका अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं, अगर कभी हमें 12 के 2 पार्ट्स करने हैं तो हम लोगों को, सॉरी मैं बैटरी कम कर दूं एक बार, अगर हमें 12 के 2 पार्ट्स करने हैं तो हमारे पास आप लोगों के लिए 6 और 6 2 पार्ट्स होंगे ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल बताऊं। 12 के हम लोग और पार्ट्स ऐसे भी कर सकते थे, 12 और 1, ठीक है, 6 and 2, नहीं गलत, ये मल्टीप्लाई के पार्ट्स हो रहे हैं बट हमें प्लस में पार्ट्स करना है। करिए प्लस में पार्ट 8 और 4, जिन दो नंबर्स का प्लस 12 है और जिनका मल्टीप्लाई कितना होगा 32, बट हमें तो मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम में इसके पार्ट 6 and 6 ही हो सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, मैक्सिमम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर विद प्रोडक्ट 64, ऐसे हमने प्रोडक्ट लेने हैं जिसका ऐसे न, जितने सारे पेयर्स पॉजिटिव है जिनका प्रोडक्ट 64 है, फाइंड दोज whose sum is least। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 64 है। कैसे? 64 इंटू 1, 32 इंटू 2, कुछ भी ऐसे बहुत सारे पेयर आप लोग मिल सकते हैं, बट उन पेयर्स में से वो नंबर उठाने हैं जिनका सम लीस्ट होगा या मिनिमम होगा। क्लियर है? चल बहुत आराम से, अगर सपोज करते हैं आपके पास दो नंबर x एंड y है, वी आर गिवन x इंटू वाई इज इक्वल टू 64। दो वेरिएबल के साथ अभी आप मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना नहीं जानते तो आप लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसे, या तो x या y। अक्सर हम y को रिमूव कर देते हैं, बट विल बी द y 64 बाय x। इस तरीके से हमारे पास दो नंबर आ गए x एंड 64 बाय x। चलिए अब देखो यहाँ इसने y नहीं लिखा, देखते हैं यहाँ आपने s लिखा, जो मैं आपको हमेशा कहती थी, हमेशा कहती भी रही हूँ, सिंबॉलिकल लिख लो थोड़ा सा क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है। s इज इक्वल टू x प्लस 64 बाय x। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, आता है लेना, 1 बाय x है यहाँ पर, तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे और x की वैल्यू 2 आई प्लस 8 एंड माइनस 8। बट मैंने आपको बोला हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वैल्यू उठानी है जो लीस्ट देगी। ठीक है, चल शुरू कर देते हैं। x इज इक्वल टू -1 तो रिजेक्ट ही कर दिया, ओके ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव नंबर्स की, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो x हमारा नंबर है तो x किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। क्लियर? चलिए सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 8 रखते हैं, 8 रखकर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव 1/4 आया जो कि पॉजिटिव है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। एक नंबर मिल गया हमें मिनिमम के अकॉर्डिंग। दूसरा तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, दूसरा क्या था 64 बाय x, तो इसका मतलब 64 बाय x का मतलब फर्स्ट नंबर भी 8 एंड सेकेंड नंबर। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, वो तो हम उसी तरीके से उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, जितना सिर्फ आपको स्टेटमेंट बनाना है। ध्यान से, बहुत ध्यान से स्लोली पढ़िए ताकि आपको स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाए। डिवाइड अ नंबर 15 इंटू 2 पार्ट्स, 15 के 2 पार्ट्स बनाने हैं। हम सपोज करते हैं एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 15, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 15 माइनस x। मैं ये चाहती हूँ, या मेरा थोड़ा क्राइटेरिया है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उनको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए। हमने अभी तक सिर्फ इतना ही रीड किया था, डिवाइड अ नंबर 15 इंटू 2 पार्ट्स हो गया, such that square of one multiplied with the cube of the other is maximum। स्क्वायर ऑफ 1
फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ क्यूब ऑफ अदर, दूसरे नंबर के मल्टी क्यूब से 5 माइनस एक्स होल क्यूब, और इसे हमें क्या करना है मैक्सिमम। इट मीन्स वही सिर्फ प्रोडक्ट को हम पी से लिख लेते तो भी ठीक था, वाई से लिख लिया गया। ये हमारी स्टेटमेंट तैयार हो गई, और यहाँ शुरू करने से पहले ही हमें पता है हमें सिर्फ वो पार्ट उठाना है जो हमें मैक्सिमम देगा। क्लियर? चलिए डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ध्यान से रखिएगा बेटा, हायर पावर्स वाली है, पावर कॉमन निकाल कर ही हमारी बात बनी। चलिए x इज इक्वल टू 0, 15 एंड 6। अगर आप लोग देख रहे होंगे x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम 15 के दो पार्ट कर रहे हैं और उसमें एक वैल्यू को x कहा है और उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसके पार्ट ही नहीं होंगे, तो अदर पार्ट 15 हो जाएगा, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे रिजेक्ट। सेम एज इट इज हम 15 के जब दो पार्ट कर रहे हैं और उसमें एक पार्ट को आपने x कहा और वो 15 हो गया, तो उसमें भी क्या हमने पार्ट्स किए, जब हमने तो पूरी वैल्यू उठा ली, इट मीन्स ये भी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ओनली पॉसिबल वैल्यूज इज x इज इक्वल टू 6। फिर हम लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा लेंथी इनफ रहेगा बच्चा, क्योंकि हमारे पास dy बाई डी एक्स 3 पार्ट में है। मुझे लगता है आपको आता होगा, कहते हो तो मैं इसको करा के दिखाती हूँ, बट फिर वही 3 है u v w, एक का डेरिवेटिव लिया, सेकंड एज इट इज और थर्ड भी एज इट इज। ठीक है, इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एज इट इज ही रखते चले जाओ। फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव इंटू -1 चेन रूल से, और थर्ड टर्म भी एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज और थर्ड का डेरिवेटिव। इसको एज इट इज ही रखिए बेटा, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने x को 6 ही फीड करना है, और 6 फीड करने के बाद आप लोग देखते हो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वैल्यू क्या आ रही है सेकंड डेरिवेटिव का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। और अगर नेगेटिव आ गई तो इट मीन्स जो हमने सॉल्व किया वो हमारी मैक्सिमम की है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, 15 में से माइनस किया तो आपको सेकेंड नंबर। क्लियर है? नाउ यू हैव द एग्जाम्पल 4। Show that all the rectangle with a given perimeter, हमें लेना है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है इस तरह की शेप होती है ना रेक्टेंगल की, लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। सपोज ये x और y, अगर पेरीमीटर लेंगे तो 2x प्लस 2y, और अगर एरिया लेंगे तो x इंटू वाई। मैंने अभी स्टेटमेंट पूरी रीड नहीं की, सिर्फ रेक्टेंगल और गिवन पेरीमीटर की बात की, खत्म। क्लियर? द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, इट मीन्स उस अगर रेक्टेंगल के एरिया को हम लार्जेस्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर में हमारे पास ये कब कन्वर्ट होगा, जब x किसके इक्वल आ जाएगा, y के। स्टेटमेंट को दोबारा क्लियर करती हूँ बेटा, किसी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, इट मीन्स 2x प्लस 2y को किसी 2k के इक्वल हम खुद से लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है। अब आप यहाँ क्वेश्चन ये कह सकते हैं 2k क्यों उठाया, सिर्फ इसीलिए कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड इवन है तो हम राइट भी इवन ले लें। चलो, तो और हमें फिर मालूम है हम ऐसा नहीं है कि दो वेरिएबल्स के साथ आप लोग डेरिवेटिव्स नहीं ले सकते, बट फिलहाल यहाँ तक इस चैप्टर तक हम सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव जानते हैं, तो इसलिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने कर दिया पेरीमीटर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, अब हमें उसका क्या निकालना है, एरिया, और एरिया को क्या प्रूव करना है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। चलो, एरिया का फार्मूला आप लोगों को आता है x इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू रखते हो तो इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद आप लेंगे डेरिवेटिव। यहाँ आप लोग देखेंगे इसने y ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो इसलिए एरिया को या इक्वेशन को ये कैपिटल ए से डिनोट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम वही मैक्सिमम मिनिमम का क्राइटेरिया,
डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी k/2। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आया नेगेटिव, और अगर ये हमारा नेगेटिव है तो x की वो वैल्यू बिना सब्स्टिट्यूशन किए ही मैक्सिमम हो गई, क्योंकि हमें मालूम है नेगेटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम। इट मीन्स x की वैल्यू k/2 आई, x की k/2 आई तो y की क्या थी k - x, तो ये भी कितनी आ गई k/2। इट मीन्स रेक्टेंगल का x और y इक्वल है, और अगर किसी रेक्टेंगल का x और y इक्वल है तो उसे हम रेक्टेंगल ही क्यों कहें, हम उसे क्या बोलेंगे स्फीयर। इट मीन्स किसी रेक्टेंगल के एरिया को अगर हमें इंक्रीज करना है, बढ़ा देना है, मैक्सिमम वाली साइड लेकर जाना है, तो वो एक स्फीयर की शेप ले। क्लियर है? चलो ध्यान से करिएगा बेटा, ये एरिया वाले क्वेश्चन ध्यान से करिए, क्योंकि आप लोग को हो सकता है एरियाज के फार्मूलों में कंफ्यूजन है। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, यानी हमें एक तो रेक्टेंगल की बात की गई है, एक उसके एरिया की बात की है, तो एरिया हमारे पास हो गया x × y, जो कि हम गिवन लेकर चल रहे हैं। बार बार बोलती हूँ स्टेटमेंट को पढ़, तो थोड़ा स्लो पढ़िए, इजी हो जाएगा। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, अगर हम उसके पेरीमीटर को लीस्ट कर दें तो वो रेक्टेंगल वाली शेप रेक्टेंगल ना रहकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वायर में कन्वर्ट। ठीक है, लीस्ट पेरीमीटर होने की वजह से। ठीक है, क्लियर? चलिए एरिया निकालते हैं। xy = k², फिर वही y को हमें रिमूव करना है इक्वेशन में से, क्योंकि हमें दो वेरिएबल लेकर नहीं चलने। y = k²/x, पैरीमीटर की वैल्यू निकालिए 2x + 2y, y की वैल्यू बैक फीड करिए, हमारी इक्वेशन फॉर्म आउट हो गई। अब आप लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, पैरीमीटर था तो इसलिए p से लिख दिया गया dp/dx, dp/dx लेंगे तो x की वैल्यू k एंड -k, दोनों वैल्यूज को लेकर ले सकते हैं, बट आप लोग को पता लग रहा है यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, तो -k को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये तो ऑटोमेटिकली है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। फिर हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू k फीड करते हैं, तो हम लोगों के पास वैल्यू आ रही है 4/k। कैसी आ गई? पॉजिटिव, क्योंकि k ऑलरेडी पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पास x की वैल्यू k जब रखते हैं तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। चलो x हो गया k, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, फार्मूले में अभी हमने रखी थी, y की वैल्यू थी हमारे पास k²/x, फीड करते हैं इसमें, तो अगर हम इसमें फीड कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई, k। इट मीन्स रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर हम लीस्ट कर दें, जबकि हमें एरिया के बारे में मालूम है, तो वो शेप रेक्टेंगल ना रहकर क्या रह जाती है, एक स्फीयर है। क्लियर बेटा? ये आप लोगों के पास जस्ट लाइक जीके का क्वेश्चन भी है कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेक्टेंगल स्फीयर बन जाता है, और अगर पेरीमीटर को लीस्ट करते हैं तो वो रेक्टेंगल हमारे पास स्फीयर की शेप में है। क्लियर है बेटा? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमम। इसको आप ध्यान से करेंगे बेटा, और उसके बाद इसकी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चंस इतने टफ नहीं रहेंगे जितना आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से स्लो रीड करिए, ताकि स्टेटमेंट को कन्वर्ट होने के बाद इजीली सॉल्व। क्लियर? ओके, मैक्सिमम मिनिमम की तीसरी एप्लीकेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।